बिल्कुल। एकनाथ शिंदे भी आ गए। अंकुश श्रीवास्तव जी, बस थोड़ा बता दें, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री, उनके साथी सहयोगी सरकार में, वो भी आए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। अकू जी, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति में धीरे धीरे वो एक छत्र राज उनका होता चला जा रहा था, खासतौर से मराठा राजनीति में, और शरद पवार या सुप्रिया सुले किनारे होते चले जा रहे थे। आज की तारीख में, अब आने वाली स्थितियों में, क्योंकि अब एक इसमें फिर वर्चस्व की लड़ाई निश्चित रूप से देखने को मिलेगी, और ये सवाल जरूर उठेंगे कि कौन अजीत दादा के तरीके से काम कर सकता है, कौन उनकी जगह ले सकता है, कौन अब उनके संगठन को बढ़ा सकता है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी अजीत दादा पवार के परिवार का ही कोई आदमी इसमें आगे आएगा और आगे आकर के उसको संभाल सकता है। बाकी उनके साथ जितने लोग हैं वो एक अलग सवाल उठेगा, लेकिन ये सच है कि अजीत दादा ने जो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए किया, वो उनके स्टेचर के लोगों में कहीं देखने को नहीं मिलता। उनके स्टेचर के लोगों को, स्टेचर मतलब सिर्फ पद के तरीके से देखेंगे तो कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इतना बड़ा सम्मान नहीं मिलता है। मैं कह रहा हूं इस शब्द को कि क्या वो सम्मान बिहार में जब बतौर उप मुख्यमंत्री हमारे सुशील मोदी का हुआ तब मिला? नहीं मिला। या और भी किसी राज्य में अगर आप देखेंगे तो वो नहीं हुआ। इसलिए पद से अलग थे अजीत दादा। पद उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं थी, उनके लिए संगठन बहुत बड़ा था, उनके लिए अपनी राजनीति बहुत बड़ी थी, उनके लिए अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास बहुत बड़ा था, और इसी विश्वास के सहारे वो कई बार इधर से उधर हुए, उधर से इधर आए, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और लोगों ने उन पर अपना विश्वास उन पर कायम रखा। और एक शब्द और ये भी है, उन्होंने जो भी कार्यकर्ता जो अच्छा बुरा काम में, मैं शब्द दोनों मिला के कह रहा हूँ, अच्छा बुरा कहता था, उसको जता देते थे कि ये काम उतना अच्छा नहीं जितना तुम बता रहे हो, लेकिन फिर भी वो करने के लिए लगे रहते थे। बिल्कुल। और इन तस्वीरों पर एक बार फिर से हम लौट कर आ रहे हैं। देखिए, जो बारामती है उस पर जो उनका अभूतपूर्व प्रभाव रहा है और जिस सक्रियता के साथ जुड़ाव रहा है पूरे जीवन काल में, उसी की तस्वीर अलग अलग एंगल से जी न्यूज़ आपको अलग अलग कैमरों से दिखा रहा है। और फिलहाल ये तस्वीर जहां पर लगातार गणमान्य लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और एक अंतिम मर्तबा दर्शन पाने के लिए दादा को यहाँ पर तमाम लोग पहुँचते हुए, और उसी फहरिस्त में हम देख सकते हैं कि लगातार तमाम लोग दूर दराज से आए हैं। गृहमंत्री अमित शाह पहुँचे, नितिन गडकरी जी पहुँचे, नितिन नबीन पहुँचे, एकनाथ शिंदे जी पहुँचे, हर किसी ने उनको माल्यार्पण अर्पण किया। और उसके बाद वो दूसरी तस्वीर लगातार मनमोह रही है जिसमें कि जो अजय बढ़त उन्होंने बारामती के लोगों के दिलों में हासिल की थी, वो अब भीड़ और आंकड़ों के तौर पर बारामती की सड़कों पर, इस मैदान में इस वक्त नज़र आ रही है। केजरीवाल जी, अखिलेश ने एक सवाल किया था कुछ देर पहले आपसे, और अकू जी आपसे भी मेरा जवाब रहेगा। जो वैक्यूम क्रिएट हो चुकी है मराठा सियासत में, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, उसकी क्षतिपूर्ति होना असंभव है। लेकिन जिस कद और पद के नेता अजीत पवार साहब रहे हैं, दूर दराज अगर आप देखते हैं एक आने वाले समय में, निकट भविष्य में भी, कौन वो कद्दावर नेता या चेहरा हो सकता है संभावित तौर पर जिसको वो जिम्मा मिल सकता है, जिस जिम्मेदारी के साथ अपने पद और कद का एक लंबे समय से निर्वहन करते अजीत पवार साहब आ रहे थे। केजरीवाल जी, आप जवाब दीजिए, फिर श्रीवास्तव जी के पास जाएंगे। देखिए, मुझे ये लगता है कि अभी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अजीत पवार की जगह कौन, और पार्टी में उतना बड़ा या उनके कहें कि उनके पोजीशन को चैलेंज करता हुआ कोई नेता दिखता नहीं, ना किसी को भी अभी दूसरा कोई नाम तुरंत दिखाई देता है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पे उनके परिवार के लोगों की तरफ ही ध्यान जाता है, चाहे वो पार्थ हो या उनकी पत्नी हो। और चूंकि अब पॉलिटिकल उनकी एंट्री हो चुकी थी, बेटे की लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जीते नहीं मगर वो चुनाव में लड़ना एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। और बाकी जो विधायक हैं वो पूरी तरह से अजित पवार के प्रति समर्पित थे, वो वैसे ही समर्पित हो गए थे जैसे कभी शरद पवार के लिए होते थे। तो अब दो ही विकल्प बचते हैं, या तो जो चर्निंग चल रही थी, जो एक होने की कोशिश चल रही थी और जिसको अजित पवार ने स्वीकार किया था, दोनों ही पवार ने स्वीकार किया था कि वो कोशिश चल रही,
या तो वो हो जाए, क्योंकि शरद पवार के पास दोबारा जाना विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के लिए कोई बहुत ऐसी बात नहीं होगी जो दुखी मन से मजबूरी में स्वीकार करें। वो उनके पहले नेता स्वीकार्य रहे हैं। अब देखिए ना, दूरी में भी कैसे करीबी बनी रहे, इसके तो एक तरीके से आप कहिए तो इस हुनर के ये हुनर गजब तरीके से उन्हें आता था। अंकुश श्रीवास्तव जी, चाचा से दूरी भी रही, राजनीतिक दूरी, लेकिन परिवार के साथ रहे करीब करीब हमेशा से। वो तस्वीरें हम लोगों ने भी देखी। और बड़ी बात यह भी कि अक्रॉस द पार्टी लाइन हर पार्टी में उनकी स्वीकार्यता। 6 बार किसी राज्य का उप मुख्यमंत्री बन जाना कोई मामूली बात तो है नहीं। नहीं, वो उनकी कुशलता थी। 6 बार या 4 बार उप मुख्यमंत्री बन जाना ये उनकी राजनीतिक कुशलता थी, और वो राजनीतिक कुशलता के हम सब राजनीतिक विश्लेषक जो हैं उनको मानते रहे हैं। और समय समय पर उन्होंने अपना जो काम किया पद पाने का, और पद के सहारे पार्टी को, देखिए सत्ता में अगर सरकार रहती है, पार्टी रहती है, तो उसका बहुत बड़ा असर होता है, और सबसे बड़ा असर होता है उसका पार्टी पर, पार्टी कार्यकर्ताओं पर। स्थानीय स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक वो कार्यकर्ता अपने आप को समृद्ध समझता है। वो अपने आप को, उसके पास, उसको लगता है कि हाँ, सरकार का एक हथियार उसके पास है। अजीत दादा पवार ने ये सब काम जो है सिर्फ अपने लिए नहीं किया, पार्टी को केंद्र में बनाए रखने के लिए का, पार्टी के कार्यकर्ताओं को समृद्ध लगातार करने के लिए किया। और यही वजह है कि आज हजारों से ज्यादा जो और भीड़ कहने के लिए हो सकती है, आप उसे लाख भी कह सकते हैं, जो लग रहा है, वो लोग आज इसीलिए यहाँ दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हुए होते तो शायद ये संभव नहीं होता। बारामती तो पूरा उमड़ा ही होगा। बारामती के अलावा आसपास और राज्य की राजनीति के लोग भी यहाँ दिख रहे हैं। वो क्यों दिख रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने हर जिले में अपने कार्यकर्ताओं को एक हथियार दिया, सत्ता का हथियार दिया, और सत्ता